वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू प्लैनेट। आप सभी का अपने चैनल उर्दू प्लैनेट में वेलकम है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट जोग्राफिया सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल। इस सबक के सवालात और जवाबात। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सवाल नंबर 1, सही जवाब के सामने चौकोर में सही निशान लगाइए। ज़मीन की अंदरूनी सुस्त हलचल किस पर मुनहसर है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है रफ्तार। सवाल, सुस्त हलचल एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो वहाँ क्या तैयार होता है? सही ऑप्शन है तनाव। सवाल, शगाफदार दारी तैयार होने के लिए खशरे अर्ज़ में किन हरकत का अमल ज़रूरी है? सही ऑप्शन है तनाव। सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा पहाड़ लहरिएदार पहाड़ है? सही जवाब है हिमालय। अगला सवाल, वसीह व अरीज़ सतह मुर्तफ़ा का वजूद में आना किस किस्म की ज़मीनी हरकत का असर है? सही ऑप्शन है बरसात। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। सवाल, हिमालय की तराई में ज़मीन मुर्तश होने से इमारतें मनहदम हो गई। इन्हदाम से कब्ल वो ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिल रही थी। जवाब, दलदले की वजह से हिमालय की तराई में ज़मीन हिल रही थी। इब्तिदाई लहरों के रास्ते में आने की वजह से चट्टानों के ज़रात लहरों के सिमत में आगे पीछे होते हैं। इसके बरक्स सानवी लहरों के रास्ते में आने वाले ज़रात की हरकत लहरों की सिमत में अमूमन ऊपर नीचे होती है। सतह ज़मीन पर पहली इब्तिदाई लहरें पहुँचती हैं और इसके बाद सानवी लहरें सतह ज़मीन पर पहुँचती हैं। इसकी वजह से हिमालय की तराई की ज़मीन हिलने से इमारतें हिलने लगती हैं और तेज़ी से ज़मीन बोझ हो जाती हैं। सवाल, मेघालय और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में फ़र्क है। जवाब, मेघालय की सतह मुर्तफ़ा का वजूद ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में सख्त चट्टानों में उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे की जानिब जाने वाली तवानाई की लहरें पैदा होने से दरारें पैदा होती है। दो मुतवाज़ी लहरों के दरमियान दबाव पड़ने से इनके दरमियान खशरे अर्ज़ का हिस्सा जब उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा मुस्तह होने की वजह से इस पर चोटी नहीं होती। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा इसी तरीके से तैयार हुई है। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की सुस्त रफ्तार अंदरूनी हलचल की वजह से वजूद में आई है। बे, सतह मुर्तफ़ा दक्कन का वजूद आतिशफ़शां के फटने से जब गर्म सियाल यानी लावा किसी वाहिद नली जैसे रास्ते से नहीं निकलता तो वो मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है। इस आतिशफ़शानी अमल में आतिशफ़शां से निकलने वाला मादा दरारों की दोनों जानिब फैल जाता है। इस वजह से आतिशफ़शानी सतह मुर्तफ़ा वजूद में आई है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन इसी तरह वजूद में आई है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की तेज़ रफ्तारी हलचल की बिना पर वजूद में आई है। इस तरह मेघालय और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में आने में फ़र्क है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यानी कि उर्दू प्लैनेट चैनल पर क्लास 10, 9 और 8 के उर्दू, जोग्राफिया, तारीख़, सियासियात इन सभी मज़मून के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं चैनल पर विज़िट कीजिए या ऊपर आने वाले आई बटन को टच कीजिए, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। सवाल, अक्सर जिंदा आतिशफ़शां बराज़मी प्लेटों की सरहद पर पाए जाते हैं। जवाब, ज़माने हाल में बार बार फटने वाले आतिशफ़शां ही जिंदा आतिशफ़शां है। बराज़मी प्लेटों की सरहद खशरे अर्ज़ का सबसे कमज़ोर हिस्सा होती है। इस वजह से बराज़मी प्लेटों की सरहदों पर बार बार बड़े पैमाने पर दरारें पड़ती जाती हैं।
اور وہاں سے بڑی مقدار میں گرم ٹھوس مائع اور گیسی مادے باہر نکلتے ہیں۔ اس لیے اکثر زندہ آتش فشاں براعظمی پلیٹوں کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں۔ سوال: جزیرہ بیرن مخروطی شکل کا بنتا جا رہا ہے؟ جواب: بھارت کے انڈمان و نکوبار کے جزائر میں بیرن نامی جزیرے پر واقع آتش فشاں کئی برسوں سے خوابیدہ تھا، لیکن اب بار بار پھٹنے لگا ہے۔ یہ جزیرہ بحر انڈمان میں واقع ہے۔ یہ مرکزی نوعیت کا آتش فشاں ہے۔ آتش فشانی عمل کی وجہ سے گرم سیال لاوا نالی نما راستے سے باہر نکلتا ہے اور نالی کے ارد گرد مخروطی شکل میں جمع ہوتا جاتا ہے۔ اس کی بنا پر بیرن جزیرہ کی شکل مخروط نما ہوتی جا رہی ہے۔ سوال: آتش فشاں کے پھٹنے سے زلزلہ آ سکتا ہے؟ جواب: زلزلے اور آتش فشانی مقامات اکثر براعظمی پلیٹوں کی سرحد پر پائے جاتے ہیں۔ براعظمی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے زمین کے اندرونی حصوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر چٹانیں ٹوٹتی ہیں اور لاوا تیار ہوتا ہے۔ براعظمی پلیٹوں کی سرحدی حصے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ ان دراڑوں سے لاوا باہر آ جاتا ہے۔ آتش فشانی عمل سے بڑے پیمانے پر توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور اس بنا پر قشر ارض نیچے دھنس سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، اندرونی حرکات پہچانیے اور نام بتائیے۔ سوال کے آگے ہی جواب دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے ساحل سمندر پر سونامی لہریں پیدا ہوتی ہے، اس کا جواب ہے زمین کی تیز حرکات۔ دوسرا ہے ہمالیہ لہریے دار پہاڑ کی مثال ہے، اس کا جواب ہے زمین کی سست حرکات۔ تیسرا سوال ہے زمین کے اندرونی حصے سے گرم سیال باہر نکلنے لگتا ہے، اس کا جواب ہے زمین کی تیز حرکات۔ چوتھا سوال زمین کے دھنس جانے سے شگاف وادی بن جاتی ہے، اس کا جواب ہے زمین کی سست حرکات۔ اگلا سوال ہے زلزلہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے درج بیانات کو بترتیب لگائیے۔ یہاں پہ سوال دیا گیا ہے اور ہمیں جواب کو بترتیب دکھایا گیا ہے، تو جواب دیکھیے۔ سب سے پہلے براعظمی پلیٹیں اچانک ہلتی ہیں، اندرونی ہلچل سے دباؤ بڑھتا ہے، کمزور مقامات سے چٹانیں ٹوٹتی ہیں، جمع شدہ توانائی زلزلے کی لہروں کی شکل میں خارج ہوتی ہے، زمین کی سطح ہلنے لگتی ہے۔ اگلا سوال ہے فرق واضح کیجیے۔ پہلا فرق ہے تودا نما پہاڑ اور لہریے دار پہاڑ۔ ہم نے اس کو کالم بنا کے لکھا ہے، چلیے دیکھتے ہیں تودا نما پہاڑ اور لہریے دار پہاڑ کے فرق۔ تودا نما پہاڑ اندرونی ہلچل کی بنا پر افق کے متوازی اور ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جانے والی توانائی کی لہروں سے چٹانوں پر تناؤ پڑتا ہے اور دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ لہریے دار پہاڑ اندرونی ہلچل کی بنا پر افق کے متوازی اور ایک دوسرے کی سمت میں جانے والی توانائی کی لہروں کی بنا پر نرم چٹانوں کی تہوں پر دباؤ پڑنے سے لہریے تیار ہوتے ہیں۔ تودا نما پہاڑ
दो मुतवाज़ी दरारों के दरमियान खशरे अर्ज़ का हिस्सा ऊपर उठता है और तोते की तरह नज़र आने वाला तोदानुमा पहाड़ बनता है। लहरिएदार पहाड़, लहरों की वजह से चट्टानों की तह की बुलंदी में इजाफा होता है और लहरिएदार पहाड़ वजूद में आते हैं। तोदानुमा पहाड़ की मिसाल है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ और भारत की मेघालय सतह मुर्तफा। लहरिएदार पहाड़ की मिसाल है हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज और आल्प्स। दूसरी फ़र्क देखिए, ज़लज़ला की इब्तिदा की लहरें और ज़लज़ले की सानवी लहरें। जवाब देखिए, ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के इखराज के बाद जो लहरें सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुंचती हैं वो इब्तिदाई लहरें कहलाती हैं। ज़लज़ले की सानवी लहरें, ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों के बाद सतह ज़मीन पर जो लहरें पहुंचती हैं इन्हें सानवी लहरें कहते हैं। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें ठोस, माय, गैस इन तीनों हालतों में सफ़र करती हैं। ज़लज़ले की सानवी लहरें सिर्फ ठोस हालत में सफ़र करती हैं। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव की सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। सानवी लहरों की वजह से चट्टानों में ज़र्रात की हरकत लहरों के बहाव की सिमत में अमूदन और ऊपर नीचे होती है। इब्तिदाई लहरें सानवी लहरों की बनिस्बत कम तबाहकुन होती हैं। ज़लज़ले की सानवी लहरें इब्तिदाई लहरों की बनिस्बत ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। अगला सवाल यानी कि अगला फ़र्क देखिए, ज़लज़ला और आतिशफ़िशा। जवाब, ज़लज़ला सतह ज़मीन के नीचे हलचल की वजह से खशरे अर्ज़ पर पैदा होने वाले तनाव के एक हद से ज़्यादा हो जाने पर तवानाई की लहरों का इखराज होता है। सतह ज़मीन हिलने लगती है, यही ज़लज़ला है। आतिशफ़िशा ज़मीन के दरमियानी खौल से गर्म ठोस माए और गैसी मादे जब सतह ज़मीन के बाहर फेंकने जाते हैं तो इसको आतिशफ़िशानी अमल या आतिशफ़िशा का फटना कहते हैं। ज़लज़ले की वजह से बहुत कम पैमाने पर कुछ ज़मीन बुलंद होती है और कुछ ढक जाती है। आतिशफ़िशा के फटने से बड़े पैमाने पर ज़मीन का इलाका ऊपर उठ जाता है और मखरूती पहाड़ या सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है। ज़लज़ले से लावा आ जाना ज़रूरी नहीं, आतिशफ़िशा के फटने से लावा ज़मीन की सतह से ऊपर आ जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ पे सवालात के नंबर आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन ये सवालात पहले नंबर का ही है। पहला सवाल है ज़लज़ले की वजूहात लिखिए। जवाब, ज़लज़ले की वजूद में आने की वजूहात दर्ज झेल है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तनाव पैदा होने, बराज़मी प्लेट के खिसकने, बराज़मी प्लेटों के एक दूसरे की ज़िद में आ जाने या इनके एक दूसरे के ऊपर आ जाने या नीचे चले जाने की वजह से ज़लज़ले आते हैं। आतिशफ़िशा फटने से भी ज़लज़ला आता है। इनके अलावा खशरे अर्ज़ के नीचे चट्टानों में शगाफ पड़ जाने की वजह से भी ज़लज़ला आता है। सवाल नंबर 2 है दुनिया के अहम लहरिएदार पहाड़ किन ज़मीनी हरकत की वजह से वजूद में आए हैं। जवाब, दुनिया के अहम लहरिएदार पहाड़ सुस्त रफ्तार ज़मीन अंदरूनी हलचल की बुनियाद पर वजूद में आए हैं। इनकी मिसालें हैं हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स वगैरह। ये तमाम पहाड़ कोहे साज सुस्त रफ्तारी हलचल की वजह से वजूद में आए हैं। सवाल नंबर 3, ज़लज़ले की शिद्दत और घरों के ज़मीन बोस होने में क्या ताल्लुक़ है।
जवाब ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा होने से बड़े पैमाने पर घर और इमारतें ज़मीनदोज़ हो जाती हैं। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरों के बाद सानवी लहरें ज़मीन की सतह पर पहुंचती हैं, जो इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव की सिमत में आगे पीछे होते रहते हैं। इसकी वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें हिलने लगती हैं और ज़मीन बोझ हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सवाल नंबर 4, ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन पर और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात बयान कीजिए। जवाब, सतह ज़मीन पर ज़लज़ले के असरात। ज़लज़ले की वजह से ज़मीन में दरार पड़ जाती है, ज़मीन के इतार से चट्टानें खिसक जाती हैं, ज़ेर ज़मीन पानी के रास्ते बदल जाते हैं, कुछ इलाके उभर जाते हैं जबकि कुछ इलाके दब जाते हैं। समंदर के पानी में सुनामी लहरें तैयार हो जाती हैं, बर्फानी इलाकों में बर्फ़ की चट्टानें ढह जाती हैं। इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात। ज़लज़ले की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसानात होते हैं। आमू दरख्त के रास्ते मुतासिर हो जाते हैं। 3, पैगाम रसानी का निज़ाम ठप पड़ जाता है। सवाल, ज़लज़ले की लहरों की किस्में बयान कीजिए। जवाब, ज़लज़ले की लहरों की किस्में दर्ज झेल हैं। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई के इखराज के बाद जो लहरें सबसे पहले सतह ज़मीन पर पहुंचती हैं, इन्हें इब्तिदाई लहरें कहते हैं। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें ज़लज़ले के मरकज़ से ज़मीन के निस्फ़ क़ुतर की शक्ल में सतह ज़मीन की तरफ तमाम सिमतों में सफ़र करती हैं। इन्हें आगे पीछे होने वाली लहरें भी कहा जाता है। इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात लहरों के बहाव की सिमत में आगे पीछे होते रहते हैं। ये लहरें ठोस, माए, गैस तीनों ज़राए से गुज़र सकती है, लेकिन माए से सफ़र करते वक्त इनकी सिमत में तब्दीली आती है। इब्तिदाई लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूदा इमारतें आगे पीछे हिलने लगती हैं। ये है सानवी लहरें। इब्तिदाई लहरों के बाद सतह ज़मीन पर पहुंचने वाली लहरों को सानवी लहरें या एस लहरें कहते हैं। इनको धक्का लहरें भी कहते हैं। ये लहरें ज़लज़ले के मरकज़ से चारों सिमत फैल जाती हैं। इनकी रफ्तार इब्तिदाई लहरों की बनिस्बत कम होती है। ये लहरें सिर्फ ठोस अशिया से गुजरती हैं, लेकिन माए अशिया में शामिल होकर जज़्ब हो जाती हैं। इन लहरों की वजह से अशिया के ज़र्रात की हरकत उमूदी और ऊपर नीचे होती है। इस वजह से सतह ज़मीन पर मौजूदा इमारतें ऊपर नीचे हिलती हैं। ये लहरें इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। जीम, सतही लहरें। इब्तिदाई और सानवी लहरों की सतह ज़मीन पर पहुंचने के बाद सतह ज़मीन पर नई लहरें पैदा हो सकती हैं। इन्हें सतही लहरें कहते हैं। ये लहरें ज़मीन के मुहीत की तरफ फैलती हैं। ये लहरें सबसे ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। ज़लज़ले की 3 किस्में हैं। ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें, ज़लज़ले की सानवी लहरें और ज़लज़ले की सतही लहरें। ये ज़लज़ले की लहरों की किस्में हैं।
اگلا سوال، آتش فشاں کی قسمیں مثالوں کے ساتھ بتائیے۔ جواب، آتش فشاں کی قسمیں درج ذیل ہیں۔ الف، آتش فشانی عمل کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں دو ہیں۔ نمبر 1، مرکزی آتش فشاں۔ آتش فشاں کے پھٹنے پر لاوے کے نکات کے لیے ایک نالی نما راستہ پیدا ہوتا ہے اور اس نالی نما راستے سے لاوا باہر نکلتا ہے، اسے مرکزی آتش فشاں کہتے ہیں۔ مرکزی آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا نالی کے دہانے کے اطراف جمع ہو جاتا ہے۔ مرکزی آتش فشاں کی وجہ سے مخروطی شکل کے آتش فشانی پہاڑ تیار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جاپان کا فیوجی یاما اور تنزانیہ کا کلیمنجارو پہاڑ۔ درارنما شگافی آتش فشاں۔ آتش فشاں کے پھٹنے پر جب اس کا لاوا نالی نما راستے کے نکلنے کی بجائے مختلف دراروں سے نکلتا ہے تو اسے درارنما آتش فشاں کہتے ہیں۔ آتش فشانی کے اس عمل میں آتش فشاں سے نکلنے والے مادے دراڑ کے دونوں جانب پھیل جاتے ہیں۔ درارنما آتش فشاں کے سبب آتش فشانی مرتفع سطحیں تیار ہوتی ہیں، مثلا مہاراشٹر کی سطح مرتفع دکن۔ بے ہے آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں۔ آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشاں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے زندہ آتش فشاں، دوسرا سخت خوابیدہ آتش فشاں اور تیسرا ہے مردہ آتش فشاں۔ تو پہلا آتش فشاں دیکھتے ہیں، زندہ آتش فشاں۔ زمانہ حال میں بار بار پھٹنے والے آتش فشاں کو زندہ یا متحرک آتش فشاں کہتے ہیں، مثلا جاپان کا فیوجی یاما اور بحر روم میں اسٹرانوبلی۔ دوسرا ہے ساخت خوابیدہ آتش فشاں، جو آتش فشاں کچھ عرصے تک خوابیدہ حالت میں رہتے ہیں اور پھر کسی بھی وقت اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، ایسے آتش فشاں کو ساخت یا خوابیدہ آتش فشاں کہتے ہیں، مثلا اٹلی کے ویسوویس، الاسکا کا ٹمائی، بھارت کا جزیرہ بیرن۔ تیسرا ہے مردہ آتش فشاں، جو آتش فشاں طویل عرصے تک نہیں پھٹتے اور مستقبل میں بھی جن کے پھٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، انہیں مردہ آتش فشاں کہتے ہیں، مثلا تنزانیہ کا کلیمنجارو۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، شکل کی مدد سے زلزلے کا معمول مرکز زلزلے کی ابتدائی، ثانوی اور سطحی لہریں دکھائیے۔ آپ کو یہاں پر ایک امیج دکھائی گئی ہے، آپ اس میں دیکھ کر بغور مطالعہ کیجیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، دنیا کے نقشے میں درج ذیل عناصر بتلائیے۔ آپ کو یہاں پر دنیا کا نقشہ اور ان مقامات کو، ان عناصر کو بھر کے دکھایا گیا ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ایک نقشہ لا کر اس میں ان مقامات کو بھر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔